नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। और ब्रिज रेक्टिफायर आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर का ही एक पार्ट होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं और चारों डायोड की वर्किंग किस तरीके से हमारी की जाती है। और एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई की जो है आपकी साइन वेवफॉर्म हमने उसमें बनाकर आपको समझाई थी। तो और आज की वीडियो में हम लिख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के पैरामीटर्स। तो ब्रिज रेक्टिफायर के पैरामीटर्स बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है वीडियो के लिए। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि पैरामीटर्स को ड्राइव कीजिए और एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू के बारे में, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में आपसे 1 से 2 नंबर का न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। और आपका जो है क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में एक एग्जाम में पूछा गया है। तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर पैरामीटर्स। आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, और वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो आज की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पैरामीटर्स, ब्रिज रेक्टिफायर के पैरामीटर्स के बारे में पहले बात करते हैं। अब पैरामीटर्स जो है, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप रेक्टिफायर के पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया था, उसी तरह जो है आपका ब्रिज रेक्टिफायर के पैरामीटर्स जो है हम इसमें बताएंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, अगर हम करंट निकालते हैं, अब रेक्टिफायर के बारे में, रेक्टिफायर में हमने एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट किया था। अब कन्वर्ट करने के बाद जो उसकी जो हमारी वेवफॉर्म आई थी 0 से पाई, पाई से 2 पाई और फिर 3 पाई, और जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट होती है पॉजिटिव साइकिल साइन वेव की, तो उस पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम हमारा लगता है, जिसको हमने डिनोट करा टाइम से, टी से। और ये वेवफॉर्म आपकी वोल्टेज आउटपुट पे बनकर तैयार होती है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो अगर निकलवाते हैं तो आपका क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू। तो करंट एसी इज इक्वल टू करंट डीसी, क्योंकि हम एसी करंट के अब इक्वल कर रहे हैं डीसी करंट को। अब आगे चलते हैं, 1/पाई इंटीजर 0 से पाई की वैल्यू आ गई, और करंट को डी एक्स हमने लिख लिया, डी थीटा। अब बात करते हैं इसमें करंट डीसी, क्योंकि डीसी वैल्यू निकालनी है हमें। डीसी वैल्यू इक्वल टू 1/पाई 0 से पाई और आई एम साइन ओमेगा डी थीटा। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है साइन ओमेगा डी थीटा, जब हम इसको जो है रेक्टिफायर को सोल्व करते हैं। तो इसको हमने सोल्व किया तो करंट आई जो है हमारा आई एम अपॉन पाई, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा आ गया। अब साइन थीटा डी थीटा को अगर हमने खोला तो माइनस के कोस थीटा आ गया। अब कोस थीटा की जो हमारी वैल्यू निकली तो 0 से पाई आ गया। तो अब इसी तरीके से पाई का कैंसिल, और 2 आई एम मतलब कि करंट एम अपॉन पाई। तो करंट डीसी इज इक्वल टू 2 आई एम अपॉन पाई। अगर डीसी की वैल्यू निकलवाता है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की, तो क्या ये हमारा 2 आई एम अपॉन पाई, जिसको हम वोल्टेज डीसी इजिकल टू 2 बी एम, वोल्टेज बी एम अपॉन पाई। अगर करंट की वैल्यू देता है, करंट में वैल्यू देता है न्यूमेरिकल में, तो करंट की वैल्यू निकलती है करंट डीसी इजिकल टू 2 करंट आई एम अपॉन पाई, और वोल्टेज की वैल्यू देता है न्यूमेरिकल में, तो वोल्टेज डीसी इजिकल टू 2 वोल्टेज एम अपॉन पाई। तो इस तरीके से हम जो है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मेजर कर सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर का पैरामीटर्स में। अब आगे चलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अगर वो करंट की वैल्यू निकलवाता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, और आरएमएस वैल्यू के लिए आपसे कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं या फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए तो क्या करते हैं, करंट स्क्वायर आई स्क्वायर आरएमएस इक्वल टू 1/पाई हो गया। अब इंटीजर 0 से पाई करंट स्क्वायर डी थीटा। अब 1/पाई हमने इसको बाहर ले लिया, 0 से पाई आ गया, और आई स्क्वायर को हमने इसमें क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। आगे इसको ओपन करा तो आई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा मतलब कि जो आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी बाइंडिंग में एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, तो इसलिए हम साइन स्क्वायर डी थीटा इसमें ले लिया। अब साइन स्क्वायर डी थीटा को अगर हम सोल्व करेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा डी थीटा हो जाता है। ठीक है, अब आई जो करंट है हमारा आई स्क्वायर अपॉन एम 2 पाई आ गया, और इंटीजर 0 से थीटा आ गया। ठीक है, अब आई स्क्वायर
अपॉन एम आई स्क्वायर एम अपॉन 2 पाई आ गया। ठीक है, अब वो थीटा, अभी इसको हमने सोल्व करा, थीटा माइनस के साइन 2 थीटा अपॉन के 2 और 0 से पाई माइनस 1 माइनस कोस थीटा को फिर से हमने कहते हैं साइन थीटा। अब करंट की आरएमएस वैल्यू निकली हमारी, इसको हमने सोल्व करा, साइन 2 थीटा अपॉन थीटा और इसकी वैल्यू हमारी होती है 0। अब 0 से पाई हो गया तो इसकी वैल्यू आई हमारी क्या, दोनों को मिला के पाई। तो साइन स्क्वायर एम अपॉन 2 थीटा अंडर रूट एम, अंडर रूट क्या आ गया, ये आपका पाई आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करा हमने, आई स्क्वायर एम अपॉन 2, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो करंट आरएमएस वैल्यू हमारी क्या आई, करंट एम अपॉन अंडर रूट 2। अगर इसको हम बात करते हैं वोल्टेज की, तो वोल्टेज आरएमएस वैल्यू अपॉन वोल्टेज एम अपॉन अंडर रूट 2। अगर करंट और वोल्टेज में दोनों में अगर आपकी वैल्यू देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है करंट में, तो करंट के लिए करंट आरएमएस वैल्यू इक्वल टू आई एम अपॉन अंडर रूट 2, और वोल्टेज की वैल्यू देता है तो वोल्टेज आरएमएस वैल्यू इक्वल टू वोल्टेज एम अपॉन अंडर रूट 2। तो इस तरीके से आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मेजर कर सकते हैं, और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो है ब्रिज रेक्टिफायर की इसमें मेजर कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं, अगर न्यूमेरिकल में ये आपसे पूछता है कि एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ड्राइव करिए ब्रिज रेक्टिफायर की। तो एफिशिएंसी ड्राइव करने के लिए द रेशियो ऑफ डीसी पावर आउटपुट टू द एसी पावर इनपुट इज कॉल्ड रेक्टिफायर एफिशिएंसी। मतलब कि जो हमारी डीसी पावर की जो आउटपुट होती है वो हमारी एसी पावर इनपुट के जो रेशियो के बराबर होनी चाहिए। रेशियो ऑफ डीसी पावर आउटपुट टू द एसी पावर इनपुट इज कॉल्ड रेक्टिफायर एफिशिएंसी। ठीक है, जिसको हम जो है डिनोट करते हैं किसे, आपके, जिसको हमने डिनोट करा है अब इनमें जो है फिल्टर से। तो रेक्टिफायर एफिशिएंसी इज इक्वल टू डीसी पावर आउटपुट अपॉन एसी पावर आउटपुट। ठीक है, रेक्टिफायर, अगर हम रेक्टिफायर की एफिशिएंसी के बारे में पूछता है तो डीसी पावर आउटपुट निकलेगा अपॉन एसी पावर इनपुट निकलेगा, क्योंकि इनपुट जो है हमारी क्या है, जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उस पर हमने इनपुट अप्लाई किया है किसमें, एसी में, उसको फिर कन्वर्ट करा किसने, रेक्टिफायर ने, वो किस में आ गई हमारी डीसी में, और वो हमारी आउटपुट वैल्यू निकली है, क्योंकि आउटपुट वैल्यू ही हमारी डीसी में ड्राइव करी है। तो पावर डीसी अपॉन पावर एसी निकल कर हमारी यहाँ पर आ जाती है। तो ये देखिएगा डीसी पावर आउटपुट जो है, पावर डीसी जो हमारी निकली, तो करंट स्क्वायर डीसी और आरएल मतलब कि लोड रेजिस्टेंस हमारा इसमें निकल गया। अगर बात करते हैं एसी पावर इनपुट, ठीक है, पावर एसी जो हमने प्राइमरी बाइंडिंग पे दी है, तो करंट स्क्वायर आरएमएस, ठीक है, जो करंट स्क्वायर आरएमएस और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड आरएफ, मतलब कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड आरएफ प्लस के आरएल, मतलब कि लोड रेजिस्टेंस, मतलब कि जो हमारा डायोड उसमें यूज किया है, और डायोड किस कंडीशन में होना चाहिए, फॉरवर्ड वाइज में होना चाहिए। जब फॉरवर्ड वाइज में डायोड होगा तभी तो करंट यहाँ पर हमारा फ्लो करेगा। तो इसमें आरएफ की वैल्यू ले ली हमने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड प्लस के आरएल लोड रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट कर दिया। तो एसी पावर इनपुट जो हमारी निकली करंट स्क्वायर आरएमएस और आपका आरएफ प्लस के आरएल हमारे यहाँ से ड्राइव होकर निकल आया। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू करंट स्क्वायर डीसी और लोड रेजिस्टेंस आरएल अपॉन के करंट स्क्वायर आरएमएस वैल्यू आरएफ प्लस के आरएल, मतलब कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड और रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस हमारे इसमें साथ में कनेक्टेड हो गया। तो ये हमारे एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, अब करंट डीसी और करंट स्क्वायर आरएमएस की वैल्यू यहाँ पे हमने इसको पुट करी। पुट करने के बाद जो हमारी जो है एक वैल्यू निकल के आती है आर 8 अपॉन पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर और 8 को हमने सोल्व करा तो 0.812 मतलब कि 81.2 परसेंटेज हमारी एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आगे फॉर्म फैक्टर। अगर हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के फॉर्म फैक्टर के बारे में, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज, बिल्कुल दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट वोल्टेज इज गिवन बाय, मतलब कि जो हमारे डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू, जो हमारी आरएमएस वैल्यू को, और जो कि हमारा
टू द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो जो करंट की एवरेज वैल्यू हमारी निकल कर आती है किसमें, वोल्टेज में, तो उसको बोलते हैं हम फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए करंट की आरएमएस वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए और करंट का एवरेज वैल्यू निकलनी होनी चाहिए, तभी हम जो फॉर्म फैक्टर को यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो करंट एम अपॉन अंडर रूट टू, तो अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट पाई, तो दोनों को पाई से पाई कैंसिल कर देंगे और आई एम को हम कैंसिल करा तो क्या आगे यहाँ पे वैल्यू आपके निकल के आई, तो पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2, जिसको सोल्व कर 1.11। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए करंट की आरएमएस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और करंट की एवरेज वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो है ब्रिज रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर को ड्राइव कर सकते हैं। तो फॉर्म फैक्टर के लिए जो है रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू को जो है आपके रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, करंट हो या वोल्टेज हो, उन दोनों से ही हम जो है फॉर्म फैक्टर को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर के जो कुछ पैरामीटर्स हमारे यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है, जैसे कि एफिशिएंसी, फॉर्म फैक्टर और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। किस तरीके से हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, फॉर्म फैक्टर और एफिशिएंसी किस तरीके से हम ड्राइव इसमें करेंगे। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का पैरामीटर्स हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और एग्जाम की दृष्टि से वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना।